नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पिछले दिनों बीपीएससी की तरफ से बिहार में एईडीओ की परीक्षा करवाई गई, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई और जिसके खिलाफ लाइव सिटीज ने पहले भी आवाज उठाई और जिसका असर भी देखने को मिला। नतीजा, एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब देखिए, परीक्षा रद्द तो हुई, लेकिन अब इसका जो असर देखने को मिल रहा है, जब एक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द होती है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो अभ्यर्थी हैं अब वो परेशान हैं। कुछ लोगों की वजह से जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा और जो अभ्यर्थी निर्दोष हैं उनका क्या होगा। आगे परीक्षा फिर से करवाई जाएगी, कैसे करवाई जाएगी, आखिर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतना मेहनत किया है उनका भविष्य क्या होगा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर जर्नलिस्ट गरिमा भारती। आपका स्वागत है। देखिए गरिमा जी, जिस तरह से एईडीओ की परीक्षा रद्द हुई है तो जो गड़बड़ियां कर रहे थे, जो फ्री में पास हो जाना चाहते थे, नौकरी, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है बिहार में, लेकिन दूसरी तरफ जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो अभ्यर्थी हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे नतीजे जब सामने आते हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात करेक्ट करना चाहूंगी कि फ्री में पास नहीं हो जाना चाह रहे थे जी। अच्छी खासी मोटी रकम लगती है। हाँ, मतलब बिना मेहनत के पास हो जाना चाह रहे हैं। जी। अब बिहार सबसे ज्यादा बदनाम है अपराध और पेपर लीक्स की वजह से जी। बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि हमारे यहाँ परीक्षाएं आयोजित की जाती है, बहुत मेहनत करते हैं अभ्यर्थी और उसके बाद या तो पेपर लीक हो जाएगा, या तो परीक्षा रद्द हो जाएगी, या तो सालों साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आ जाएगी तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। एईडीओ की जो परीक्षा है इसका रद्द होना इस बात का सबूत है कि सिस्टम में अंदर खाने में कितनी गड़बड़ी थी कि इतना बड़ा, आप इसको कह सकते हैं एक तरीके का ये नेक्सस है, इतना बड़ा एजुकेशन के अंदर एक रैकेट चल रहा है और ये चीजें पता चली। लाइव सिटीज ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई और इसका असर भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द करवा दिया और अब आगे क्या होगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने पूछा कि विद्यार्थियों की स्थिति क्या रहती है जी। हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो हमारा बीट स्टूडेंट्स का ही था जी। हम छात्रों से काफी मिलते थे, बात करते थे और अभी के भी समय में काफी जुड़ाव है लोगों से तो। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बिहार में आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि 80% माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब तभी है जब वो सरकारी नौकरी लेकर आ जाएगा, चाहे वो 200 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर ले। सही बात है, लेकिन अगर उसकी 80,000 रुपए की सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो माँ बाप 20,000 की भी मतलब मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि बिहार में स्टैंडर्ड इसी को माना जाता है और आप जिस परिवेश में पलेंगे बढ़ेंगे आप सपने भी उसी अनुसार देखते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में इज्जत बहुत है जी। लोग आपको साहब बोलते हैं, सर बोलते हैं, आपको सरकारी गाड़ी मिलती है, अच्छे अच्छे जगहों के एक्सेस मिलते हैं और सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे होते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में जहाँ जरूरत है वहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गांव से शहर आकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए। आप सोचिए कि जब एक विद्यार्थी ये ठानता है कि हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, बीएसएससी की तैयारी करेंगे, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे जी, तो वो जो टेन्योर होता है वो तैयारी का, उसमें केवल वो बच्चा नहीं पिस रहा होता है, वो अभ्यर्थी नहीं पिस रहा होता है, उसके कई किलोमीटर उस शहर से जो गांव में पीछे उनके माँ बाप होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं बिल्कुल। कितने अभ्यर्थियों का आपने सुना होगा कि बेटे ने आईएएस यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, पिताजी रिक्शा पुलर थे
जी। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि वो डेडिकेशन का क्या लेवल होगा। अगर वो इंसान रिक्शा पुलर भी था तो उसने बिना रुके रिक्शा चलाया होगा कि मेरे बेटे को वहां पर कोचिंग की फीस देने में कोई कमी ना आ जाए। और सिर्फ कोचिंग की बात नहीं होती है कि यहाँ पर आकर सिर्फ कोचिंग पढ़ना है। एक नए शहर में, अपने गांव से बड़े शहर में आकर आप पहले पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, आप रहने के पैसे देते हैं, आप खाना खाने के पैसे देते हैं, और उसके बाद आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी तरह से बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो आपका समय खा जाएगा। जी। और जब हम बात समय खाने की करते हैं और स्टूडेंट्स की परेशानी की करते हैं, तो बिहार में जितनी भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का समय खा रहे हैं। सही बात। अभी जैसा AEDO की परीक्षा रद्द हो गई, विद्यार्थियों ने लंबे समय से उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयारी की होगी, उस सिलेबस के अनुसार तैयारी की होगी। कुछ % लोग ही होंगे जिन्होंने पैसा देकर सेटिंग की होगी। सही बात। और बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ लाइट में, बल्ब में मोमबत्ती जलाकर, डिबरी जलाकर, किसी भी प्रकार से, यहाँ तक कि मोबाइल का टॉर्च जलाकर भी बच्चे पढ़ते हैं रात को, कि किसी भी तरह से उनका समय जाया ना हो, बर्बाद ना हो। और ऐसे में परीक्षा का कैंसिल हो जाना सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, एक्शन हो गया, फिर से परीक्षा होगी। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि चलिए हमने आवाज उठाई और परीक्षा कैंसिल हो गई और अब फिर से परीक्षा होगी, कभी डेट आएगी। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर देखें, उनके माँ बाप के तौर पर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो समय उन्होंने गुजारा है और ये जो समय वो इंतजार में काटेंगे दोबारा परीक्षा देने के लिए, वो लौट के नहीं आने वाला है। तो ये स्थिति जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ समय के तौर पर नहीं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर भी काफी नुकसानदेह है। समय तो बर्बाद हो ही गया, और उससे भी बड़ी बात होती है कि आप मेंटली हरास हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है, आप दिन रात सोचते रहेंगे ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, और स्टूडेंट्स इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मेंटली हराश हो जाते हो। तो मेंटली हैरेसमेंट जो होती है, इसी पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, जो समस्याएं उनके सामने आते हैं, इसे वो कैसे फेस करते हैं। उनकी उम्र भी जा रही है, नौकरी भी नहीं मिल रही, सरकारी काम है, पता नहीं फिर से दोबारा कब होगा, नहीं होगा। तो अब ऐसे में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बताइए आप। देखिए, प्रॉब्लम्स पे तो अभी तुरंत हमने चर्चा कर ही ली कि आर्थिक तौर पर नुकसान होता है क्योंकि एक एक फॉर्म भरने में काफ़ी पैसा लग जाता है। हमने बात की कि कोचिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, और बाहर निकलने का मतलब है कि सिर्फ कोचिंग की फ़ीस नहीं, आपको खाने के लिए देखना होगा, आपको क्या पहनना है, आपको कहाँ पर रहना है, आपके जो मंथली सप्लाईज हैं, आपके स्टेशनरी के, कॉपी, कलम, पेन, जो भी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स मैगजीन्स पढ़ते हैं, जो गेस्ट पेपर और जो भी सपोर्टिव सिलेबस से सपोर्टिव, मतलब हर तरह से उनको घाटा होता है। घाटा ही घाटा है। तो हम यहाँ पर ये बातचीत करते हैं थोड़ा कि जब इतने सारे सीन हो जाते हैं तो फिर क्या क्या बदलाव की संभावनाएं हैं, क्या व्यापक बदलाव हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी बस परीक्षा कैंसिल हो गई है जी, गड़बड़ी का पता चला और नई सरकार ने ये फैसला लिया कि AEDO की जो परीक्षा ली गई है उसको रद्द कर दिया जाए, और जो कंपनी जो परीक्षा ले रही थी, जिसने बायोमेट्रिक का इंतजाम किया था, साई एडुकेयर, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या बदलाव हो सकता है, क्या मतलब कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनको काफ़ी अनुभव हो गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं संस्थानों से, हमने उनसे बातचीत की और उस आधार पर कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं कि क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं। हम आपको उसके बारे में एक करके बताते हैं। देखिए, इस बार की जो AEDO की परीक्षा हुई, 300 अंकों की परीक्षा थी शायद, और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें आए थे। तो इस बार ये माना जा रहा है कि सिंगल एग्जाम पैटर्न को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ में PT और मेंस वाली जो व्यवस्था है, जो BPSC
के सामान्य परीक्षा में आप देखते हैं उसको लागू करने की भी बात कही जा रही है, यानी कि एग्जाम पैटर्न बदल सकता है। आपने जो पुरानी परीक्षा दी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, हो सकता है कि अब पीटी और मेंस जैसे होता है, पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और फिर मेंस होगा, उस आधार पर आपकी जो है परीक्षा ली जा सकती है। हम बार बार ली जा सकती है कह रहे हैं क्योंकि ये अभी तक संभावनाएं हैं, इस पर कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जी। इसके अलावा AEDO की परीक्षा के साथ साथ TRE-4 को लेकर भी काफी चर्चा है। मिड अप्रैल में कहा गया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो AEDO की जो परीक्षा रद्द हुई है उसके वजह से TRE-4 पर भी असर पड़ेगा, यानी कि उसके नोटिफिकेशन आने में और ज्यादा देरी हो सकती है। 2 सालों से अटका पड़ा है ये जी। मतलब तो इस परीक्षा के साथ साथ TRE-4 की जो परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो और ज्यादा देरी से आ सकता है। और जो सबसे बेसिक बात है जो सब लोग जानते हैं कि AEDO की परीक्षा अगर रद्द हुई है तो दोबारा से होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो परीक्षा दोबारा होने वाली है, हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्हें शायद दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि दोबारा फीस आपको देनी पड़ेगी और दोबारा आपको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है चक्कर काटना पड़े, इतना लेंदी प्रोसेस, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो ये दोबारा फॉर्म भरना पड़ सकता है, नोटिफिकेशन में देरी होगी और परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। फिलहाल ये संभावनाएं ये है। तो तमाम बातें तो आपने बता दी है। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों के मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो मौजूदा हालात हैं, इसको देखते हुए, अब देखिए AEDO की परीक्षा रद्द हुई, BPSC TRE-4 भी लटका हुआ है बहुत दिनों से। 2 साल कोई छोटे समय नहीं होता है। तो इसको लेकर अब जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से बताइए। देखिए, सिस्टम में सिर्फ ऐसे ही बदलाव कर देना काफी नहीं होगा। सही बात। सिस्टम में कंस्ट्रक्टिव बदलाव लेकर आना पड़ेगा क्योंकि एक परीक्षा को आयोजित करने में राजस्व बहुत लगता है, यानी कि सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लगता है, विद्यार्थियों का समय लगता है, उनको फॉर्म भरना है और सबसे ज्यादा उनका पेशेंस लगता है। सही बात है। सबसे ज्यादा उनका समय लगता है जी, समय लगता है। तो अगर बदलाव के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसे भी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है पूरे बिहार को, क्योंकि हम बार बार ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम फॉर्म भरें, परीक्षा की तैयारी करें, परीक्षा दें, अब इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, हम बन जाएंगे अफसर, और रात को पता चल रहा है पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, हमारे सपने टूट गए। तो कंस्ट्रक्टिव बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है कि एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए जी, जिससे सबको ये पता चलता रहे कि इस तारीख से इस तारीख या फिर इस महीने से इस महीने के बीच में आपका फॉर्म आएगा, इस महीने तक आपकी पहली पाली की परीक्षा हो जाएगी, इस महीने के बाद आपका मेंस हो जाएगा और इसके बाद रिजल्ट निकल आएगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर जो कि बहुत ही प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर तैयार किया जाए, जिसमें बाद में कोई हेर फेर करने की कोई भी नौबत ना आए, सब कुछ को देखते हुए इसको तैयार किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और दूसरी जो चीज है वो हमको लगता है कि एक वन टाइम ट्रांजैक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, वन टाइम ट्रांजैक्शन पॉलिसी, ताकि मान लीजिए कि कोई परीक्षा कुछ हो भी जाता है तो एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है, जैसे अभी कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा फॉर्म भरना पड़े, बिल्कुल, तो छात्रों को दोबारा पैसा ना देना पड़े, बहुत ज्यादा व्यय ना करना पड़े और उसी में उनका काम निकल जाए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी के मामले में, तो उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हम परीक्षाओं की धांधली को रोकने के लिए, कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा, आप AI का इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत ज्यादा एडवांस्ड कैमरास का इस्तेमाल करिए ताकि ये सब गड़बड़ी ना हो पाए और सब कुछ को इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दीजिए कि मैनुअल हस्तक्षेप बहुत कम बचे। जी, सही बात। कोई कोशिश भी करे कि हम फला आदमी के फला बेटे को सेट कर देते हैं वहां पे, तो वो उनके बस का ही ना हो। जी, बिल्कुल कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आइए कि
मैनुअली उस चीज को टच ही ना किया जा सके, बिल्कुल। ना किसी को सेट किया जा सके, ना किसी को हराया जा सके, ना किसी को निकाला जा सके। जिसने मेहनत की है जी। उसे फल मिले। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत अभी थोड़ा मुश्किल है टेक्नोलॉजी को रिग करना बहुत जी। ज्यादा, और आप कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर एआई ये नहीं पहचानता कि ये तो फलाना साहब के जी। पोते लगते हैं, बेटे लगते हैं, बेटी लगती हैं, वो तो नहीं पहचानेगा। वो तो उसको वोट एक है। अभ्यर्थी जो की कमांड तरह देंगे वही जी, करेगा। वो उसको एक अभ्यर्थी की तरह ही ट्रीट करेंगे। जी। और सबसे अंत में जरूरी है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, पारदर्शी कम्युनिकेशन, यानी कि एक ऐसा बॉडी बनाया जाए जो जवाबदेही देने के लिए हर चीज की तैयार हो, और वो ही बॉडी पारदर्शी कम्युनिकेशन रखे आयोग और विद्यार्थियों के बीच में। यानी कि विद्यार्थियों को या फिर अभ्यर्थियों को इधर उधर की बातों पर चलने की जरूरत ना पड़े, वो श्योर शॉर्ट हो कि ये जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में वो मेरे लिए है, आंख बंद करके भरोसा कर सके। वो उस लिंक को खोले, जो लिखा हुआ है वही होगा, उसी को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं, खास करके ये AEDO वाला मैटर जो बहुत ही हाल के दिनों का है, बहुत नया, बहुत ताजा है, उससे BPSC पर यानी कि आयोग की विश्वसनीयता पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। छात्र परेशान हुए हैं, अब उनको नौकरी भी उन्हीं से लेनी है और उन्हीं के यहाँ से धांधली हो जा रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी असमंजस वाली स्थिति है कि लोग कैसे भरोसा करें। क्या पता आपने कल कोई इंटरव्यू ले लिया और आप कहा कि नहीं भैया आप तो BDO नहीं बन पाएंगे, आप तो SDO नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत मुश्किल चीज है। और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं छात्रों के साथ में। हमें पता है कि यहाँ पर बैठकर बात करना, ये कह देना कि परीक्षा फिर से हो जाएगी, आसान होता है फॉर्म फिर से निकल जाएगा, ये हमारे लिए कहना थोड़ा आसान है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि विद्यार्थी कितने परेशान हैं, अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। और इसलिए हम लगातार आवाज़ उठा भी रहे हैं और आगे भी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो लंबित हैं, जिनका या तो फॉर्म सालों से नहीं निकला है, जिनकी जो पेपर्स लीक हो गए हैं, जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं, या फिर जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम एक एक कर कोशिश करेंगे मधु कि हम इस पर चर्चा करें हर रोज। बिल्कुल गरिमा जी, हम आगे चलकर भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने AEDO की जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या परेशानियां हो रही हैं, आगे चलकर क्या संभावनाएं हैं, या फिर सिस्टम में किन किन बदलावों की ज़रूरत है, तमाम बातें आपने जानी है। गरिमा जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी आगे जैसा कि इन्होंने कहा है, इसी सीरीज में हम और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं अटकी हुई है, चाहे फिर वो TRE 4 हो या फिर AEDO का मुद्दा हो, आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा, BSc हो या फिर और भी जितने भी परीक्षाएं अटकी हुई है, सबके पर ऊपर बातचीत करेंगे और बातें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और केवल बातचीत नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस बात का असर हो। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उसका मुद्दा हम इस तरह से उठाएं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और उसका असर भी ज़मीनी स्तर पर देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।